सनातन जी कहते हैं, विप्रवार सुनो, अब मैं तुम्हें षष्ठी के व्रतों का वर्णन करता हूँ, जिसका यथार्थ रूप से अनुष्ठान करके मनुष्य यहाँ संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण कर लेता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को परम उत्तम कुमार व्रत का विधान कहा गया है। उसमें नाना प्रकार की पूजा विधि से भगवान षडानंद की आराधना करके मनुष्य सर्वगुण संपन्न एवं चिरंजीवी पुत्र प्राप्त कर लेता है। वैशाख शुक्ल की षष्ठी को कार्तिकेय की पूजा करके मनुष्य मात्र सुख लाभ करता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को विधि पूर्वक सूर्य देव की पूजा करके उनकी कृपा से मनुष्य मनवांछित भोग पाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को परम उत्तम स्कंद व्रत करना चाहिए। उस दिन उपवास करके शिव तथा पार्वती के प्रिय पुत्र स्कंद जी की पूजा करने से मनुष्य पुत्र पुत्रादि संतानों और मनवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उत्तम भक्ति भाव से युक्त होकर षोडशोपचार द्वारा शरजन्मा भगवान स्कंद की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष षडानंद की कृपा से अभिष्ट मनोरथ प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ललिता व्रत बताया गया है। उस दिन नारी विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत माला से अलंकृत होकर नंदी संगम की बालुका लेकर उसके पिंड बनाकर बांस के पात्र में रखे। इस प्रकार 5 पिंड रखकर उनमें वन विलासिनी ललिता देवी का ध्यान करें। फिर कमल कनेर, वन मल्लिका, मालती, नील कमल, केतकी और तगर का संग्रह करके इनमें से एक एक के 108 या 28 फूल ग्रहण करें। उन फूलों की अक्षत कलिकाएं ग्रहण करके उन्हीं से देवी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात सामने खड़े होकर उन शिव प्रिया ललिता देवी की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। गंगा द्वारे कुशाव्रते बिल्व के नील परते सनात्वा कनखले देवी हरम लब्धवती पतिम ललिते सुमुखे देवी सुख सौभाग्यदायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम महम तुभ्यम नमो नमः। अर्थात देवी, आपने गंगा द्वार, कुशाव्रत, बिल्वक, नील पर्वत तथा कनकल तीर्थ में स्नान करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली सुंदरी ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अक्षय सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस मंत्र से चंपा के सुंदर फूलों द्वारा ललिता देवी की विधि पूर्वक पूजा करके उनके आगे नैवेद्य रखे। खीरा, ककड़ी, कुमड़ा, नारियल, अनार, बिजोरा, नींबू, तुंडीर, कारवेल और निर्भट्ट आदि सामयिक फलों से देवी के आगे शोभा करके चढ़े बड़े हुए धान के अंकुर, दीपों की पंक्ति, अगरू, धूप, सुहालक, रंजक, गुड़, पुष्प, करणवेष्ट, मोदक, उपमोदक तथा अपने वैभव के अनुसार अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि द्वारा विधिवत पूजा करके रात में जागरण कर उत्सव मनावें। इस प्रकार जागरण करके सप्तमी को सवेरे ललिता जी को नदी के तट पर ले जाएं। वहाँ गंध पुष्प से गाजे बाजे के साथ पूजा करके वह नैवेद्य आदि सामग्री श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे दें। फिर स्नान करके घर आकर अग्नि में होम करें। देवताओं, पितरों और मनुष्यों का पूजन करके सुवासिनी स्त्रियों, कन्याओं तथा 15 ब्राह्मणों को भोजन करावें। भोजन के पश्चात बहुत सा दान देकर उन सबको विदा करें। अनेकानेक पर्वत, तपस्या, दान और नियम से जो फल प्राप्त होता है वह इसी व्रत से यहीं उपलब्ध हो जाता है। तदनंतर नारी मृत्यु के पश्चात सनातन शिव धाम में पहुंचकर ललिता देवी के साथ उनकी सखी होकर चिरकाल तक आनंद भोगती है और पुरुष भगवान शिव के समीप रहकर सुखी होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो षष्ठी आती है उसे चंदन षष्ठी कहते हैं। उस दिन देवी की पूजा करके मनुष्य देवी लोक को प्राप्त कर लेता है। यदि यह षष्ठी रोहिणी नक्षत्र, व्यतिपात योग और मंगलवार से युक्त हो तो उसका नाम कपिला षष्ठी होती है। कपिला षष्ठी के दिन व्रत एवं नियम में तत्पर होकर सूर्य देव की पूजा करके मनुष्य भगवान भास्कर के प्रसाद से मनवांछित कामनाओं को पा लेता है। देव विप्रवर, उस दिन किया हुआ अन्नदान, होम, जप तथा देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण आदि सब कुछ अक्षय जानना चाहिए। कपिला षष्ठी को भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वस्त्र, माला और चंदन आदि से दूध देने वाली कपिला गाय की पूजा करके उसे विदग्ध ब्राह्मण को दान करना चाहिए। अश्विनी शुक्ल पक्ष की षष्ठी को
गंध आदि मांगलिक द्रव्यों और नाना प्रकार के नैवेद्यों से कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात देवी श्री कात्यायनी देवी से क्षमा प्रार्थना और उन्हें प्रणाम करके उनका विसर्जन करें। यहाँ बालू की मूर्ति में कात्यायनी की प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करके कात्यायनी देवी की कृपा से कन्या मन के अनुरूप वर पाती है और विवाहिता नारी मनवांछित पुत्र प्राप्त करती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को महात्मा षडानंद ने संपूर्ण देवताओं द्वारा दी हुई महाभागा देव सेना को प्राप्त किया था। अतः इस तिथि को संपूर्ण मनोहर उपचारों द्वारा सुरश्रेष्ठा देव सेना और षडानंद कार्तिकेय की भली भांति पूजा करके मनुष्य अपने मन के अनुकूल अनुपम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। उस तिथि को अग्नि पूजा बताई गई है। पहले अग्निदेव की पूजा करके नाना प्रकार के द्रव्यों से होम करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को गंध पुष्प अक्षत फल वस्त्र आभूषण तथा भांति भांति के नैवेद्यों द्वारा स्कंद का पूजन करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ यदि वह षष्ठी रविवार तथा सतभिषा नक्षत्र से युक्त हो तो उसे चंपा षष्ठी कहते हैं। उस दिन सूख जाने वाले पुरुष को पाप नाशक भगवान विश्वेश्वर का दर्शन पूजन ज्ञान और स्मरण करना चाहिए। उस दिन किया हुआ स्नान दान आदि सब शुभ कर्म अक्षय होते हैं। विप्रवार पौष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सनातन विष्णु रूपी जगत पालक भगवान दिनेश प्रकट हुए थे। अतः सब प्रकार का सुख चाहने वाले पुरुषों को उस दिन गंध आदि द्रव्यों नैवेद्यों तथा वस्त्र आभूषणों आदि के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। मध्य माघ मास में जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी आती है उसे वारनी षष्ठी कहते हैं। उसमें रक्त चंदनी रक्त वस्त्र पुष्प धूप दीप और नैवेद्य द्वारा विष्णु स्वरूप सनातन वरुण देवता की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य जो जो चाहता है वही फल वरुण देव की कृपा से प्राप्त करके प्रसन्न होता है। नारद फागुन मास के शुक्ल पक्ष को षष्ठी को विधि पूर्वक भगवान पशुपति की मृण्मयी मूर्ति बनाकर विविध उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। शतरुद्धि के मंत्रों से पृथक पृथक पंचामृत तथा जल द्वारा नहलाकर श्वेत चंदन लगावे। फिर अक्षत श्वेत फूल बेलपत्र धतूरे के फूल अनेक प्रकार के फल और भांति भांति के नैवेद्यों से भली भांति पूजा करके विधिवत आरती उतारे। तदंतर क्षमा प्रार्थना करके प्रणाम पूर्वक उन्हें कैलाश के लिए विसर्जन करें। जो स्त्री अथवा पुरुष इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करते हैं वे इस लोक में श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके अंत भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं।